नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मानस बनर्जी में। दोस्तों आज हम आपको कुछ न्यू अपडेट देने जा रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर आप जो यूनिक की किताब बोल रहे हैं, यूनिक का सेट का बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा यूनिक का सेट पढ़ें कि SSC GD का वैकेंसी निकले। क्योंकि बहुत से दोस्त को अगर मालूम नहीं है, कुछ न्यू सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी SSC GD में अभी सिलेक्शन हुआ है। CRPF का पोस्ट मुझे मिला है और मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने स्टार्ट हो गया है। अब देखिए कुछ ही दिनों में मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक है जो आपको पढ़ना है। वो बुक मैं आज आपको दिखाऊंगा, फोटो के साथ दिखाऊंगा। क्योंकि मैं यूनिक का सेट बताता हूँ तो कुछ दोस्तों को मालूम नहीं चलती, वो बोलते हैं कि सर जब हम बुक का दुकान में जाते हैं तो कई तरह के बुक दिखा देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आपकी कौन सा यूनिक का सेट बोल रहे हैं। आप एक बार उनका फोटो दिखा दीजिए। तो दोस्त देखिए, मैंने भी पढ़ा है, जो बुक मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने स्टडी किया है, वो बुक मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि यूनिक क्या है। ये देखिए, यूनिक एक प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ठीक से आपको नजर आ रहा होगा। यूनिक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक। ठीक है, तो दोस्तों ये बुक प्रैक्टिस बुक है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये प्रैक्टिस बुक है। देखिए ये प्रैक्टिस बुक है। ये प्रैक्टिस बुक आपको पढ़ना है। ये प्रैक्टिस बुक आप पढ़ेंगे तो आप श्योर हो जाइए कि 30 नंबर ये बुक आपको दिलाएगा। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, इसमें आपको हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, GS भी मिलेगा, GK भी मिलेगा। और जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको अगर मालूम नहीं है कि सेट कैसे मारा जाता है, तो उनको मैं जब बता देता हूँ कि सेट कैसे मारना है। आप एक सेट लीजिए, कोई भी सेट खरीदिए यूनिक का सेट। जब आप ये यूनिक का किताब खरीदेंगे तो इनका सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ये पहले जो ये सब है, ये प्रथम पाली, ये सब बाद में, ये सब हल प्रश्न पत्र, ये सब आपको नहीं दिखना है। ये देखिए सबसे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है, इन सब को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 में जाना है। ऐसा नहीं कि आप खरीद के लाए और सबसे पहले आप 16 नंबर का टिक करें, तो बिल्कुल ये गलत तरीका है। आप जब न्यू बुक ला रहे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 1 नंबर सेट से पढ़ेंगे। 1 नंबर सेट से पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 100 में 100 क्वेश्चन आपके कभी नहीं बनेंगे। 100 में 100 क्वेश्चन जब आप टिक कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, कुछ क्वेश्चन सही हो रहा है, कुछ क्वेश्चन जो है आपका छूट रहा है। जो छूट रहा है उसे अभी घर में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस वर्क का बात आपको बता रहे हैं सर भाई, जो प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आपको 100 क्वेश्चन टिक नहीं करना है। जब आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 100 क्वेश्चन टिक नहीं करना है। आप 100 क्वेश्चन टिक कीजिएगा जब आप वहाँ पे जब एग्जाम सेंटर जाइएगा, तो आपको 100 क्वेश्चन टिक करना है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 100 क्वेश्चन टिक नहीं करना है। घर में आपको उतना ही क्वेश्चन टिक करना है जितना क्वेश्चन की आपकी वैलिडिटी, जितनी क्वेश्चन आप जानते हैं। तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन आपका छूट भी रहा है, कुछ क्वेश्चन गलत भी है, कुछ क्वेश्चन सही भी है। जो आपका सही और गलत, सही है सही को ही रखिए, गलत को कैसे करना है कि गलत में मान लीजिए कि आपका आप देख रहे हैं कि मेरे 10 या 15 जो GK GS है ये गलत हो रहा है और 2-4 आपका छूट गया है, या जो सही भी हुआ है। आप एक बार क्या कीजिए कि टोटल को आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हम दिखा रहे हैं कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको हम दिखाएंगे, आपको हम दिखा के करेंगे। ऐसा बात नहीं कि हम आपको छुपा के कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 75 से 100 के बीच में देखिए यहाँ पे है कि सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पे 92 में आप जाइए, 92 जहाँ है, 92 का D, यहाँ पे D मंगल पांडे। इस प्रकार आपको पढ़ना है। इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपके नंबर बढ़ेंगे धीरे धीरे। सेट 1 में अगर आपका 20 आया तो सेट 2 में आपका, अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे, आप 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। और आप देखिएगा यही नंबर आपका जब आप सेट मारिएगा तो ये आपको कुछ बुझाएगा कि नहीं कि मैं कुछ सेट मार रहा हूँ। आप देखिएगा कि आपको कितना ईजी फील होगा। और मैं कुछ न्यू बुक आपको दिखा रहा हूँ। ये यूनिक का सेट मैंने दिखा दिया भाई। जो भाई मुझे बोलते हैं कि यूनिक का सेट दिखाइए, आप देख लीजिए यूनिक, देख रहे हैं आप यूनिक का सेट क्या है। यूनिक देखिए यहाँ पे हॉलोग्राम होगा, ये हॉलोग्राम देख के खरीदना है, ये हॉलोग्राम आपको लेना है। ठीक है, अगला क्या है कि आप कुछ दोस्त मेरे बोलते हैं कि सर हिंदी,
तो भाई हिंदी का आपको शिवांगन पढ़ना है। देखिए शिवांगन ऐसा होता है, शिवांगन का बुक आपको पढ़ना है हिंदी के लिए। शिवांगन पढ़िए। और अगर आपको शिवांगन का बुक इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश के लिए भी बेस्ट बुक है शिवांगन। शिवांगन का बुक पढ़िए, बेस्ट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप ये दोनों पढ़ सकते हैं। देखिए रुकमणी पढ़िए और करंट अफेयर्स स्पीडी का पढ़िए। इतना अगर आप पढ़िएगा तो दोस्त आपका नंबर आएगा। इसके साथ आपको और जो पढ़ना है मैंने आपको बता दिया कि रेलवे स्पीडी, सामान्य अध्ययन वाला पढ़ना है, लूसेंट भी पढ़ना है। और भाई जब आपको नौकरी चाहिए तो कुछ तो खास करना पड़ेगा। वहाँ लाखों लाख युवा भरेंगे, उसमें आप 50,000 में चुने जाएंगे। तो आपको उन लाख लाख युवाओं से उस 50,000 के लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ आ पाएंगे। और हाँ, एक बात आपको और बताते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमको पूछे हैं कि सर आप एक टाइम टेबल का बनाइए। टाइम टेबल क्या है? तो भाई टाइम टेबल का मैं बताता हूँ। मैंने जैसे अपना पढ़ाई पढ़ा है कि पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप अभी रात 11 से रात 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। आप दिन के 11 बजे से दिन 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। दिन 2 से 2:05 पढ़ सकते हैं। ये नहीं पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बनाइए कि सुबह लगभग 5 बजे हमको उठना है। 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद आप लगभग 6:30 बजे तक पढ़िए। इसके बाद उठिए, ग्राउंड वगैरह जाइए, ग्राउंड भी जाना जरूरी है थोड़ा बहुत। 7:30-8 बजे आइए। इसके बाद अपना जो काम वगैरह है कीजिए। फिर आप 10 बजे से लगभग 12 बजे तक पढ़िए। रात को तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 7 बजे से लगभग 11-12 बजे तक आपको मन लगा के पढ़ना है। इतने अगर आप पढ़ाई में टाइम देंगे तभी SSC GD की है 70% मार्क आप ला पाएंगे। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 25 मार्च से SSC GD की वैकेंसी अप्लाई होने वाली है। आपको मैंने पहले भी बोला है और आप भी बता रहा हूँ कि 25 मार्च से SSC GD का अप्लाई होने वाली है। और तब तक शायद मेरा ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो वही जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा तो शायद मैं वीडियो भी उस टाइम कुछ दिन ना बना सकूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला है कि वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना दिया जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को न्यू अपडेट दूँ, जो भी अपडेट आएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे वीडियो में कोई गलत मैं अपडेट देता हूँ। मैं व्यू को कोई मायने नहीं रखता हूँ कि भाई आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और व्यू मेरा जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है मत कीजिए, व्यू दीजिए ना दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको जितना भी अपडेट दूंगा, न्यू अपडेट दूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। मैं यहाँ पे ट्यूशन कराता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को भी वैसे ही नॉलेज देता हूँ। तो बस इतना मुझे जानकारी देना था, इतना मैंने जानकारी दे दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।